सेफ्टी और दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबसे पहली अहमियत है। उसके अलावा आपकी कन्वीनियंस, अगर बैंक नज़दीक में है, आपके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट वहाँ पर है, तो अगर वहाँ पे अगर रेट करीब 25% का 0.25 बेसिस पॉइंट्स कम भी मिलता है तो वहां पर कर लीजिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है। उसके अलावा बैंक्स में अभी एफडी में थोड़े बहुत वेरिएंस आते हैं, जैसे कि कई बैंक है जो सेविंग्स बैंक और फिक्स डिपॉजिट लिंक कर देती है, तो आपका जो एक्सेस पैसा होता है वो ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब जरूर पड़े तो वही एफडी से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करके आप चेक काट सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं जो है उसके बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। और एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए, जब हम जैसे गारंटीड कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, लेकिन हमने कई बार देखा है कि बैंक डूब गया और उसके बाद जो गारंटी पैसा था वो शायद 1 लाख या 5 लाख ही था। ये नहीं कि जो आपका पैसा था सब आपको मिल गया। तो एक तरह से ये गारंटीड कहना भी, अगर बैंक फेल हो जाए, और कई बैंक फेल हुए हैं इस देश में, ज्यादातर उनमें से कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो ये 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस डिपॉजिट पे जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख तक की है, और वो भी तभी अवेलेबल है अगर बैंक ने प्रीमियम भरा है, क्योंकि कहीं वैसे भी देखा गया है कि बैंक बंद हो गया, बैंक ने प्रीमियम नहीं भरा था, तो वो पेमेंट के लिए भी दिक्कत होती है। उसके बाद आरबीआई ने इंटरवीन करके और कोई बड़ी बैंक को कहा कि आप इनको टेक ओवर कर दीजिए और पैसा दीजिए, तो ये भी होता है, लेकिन ये गारंटी 1 लाख तक ही है। यानी एक चीज तो तय है कि अगर आपको पैसे अपने बढ़ाने हैं तो थोड़ा जोखिम अब लेना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, फ्री लंच कुछ नहीं। जिस दिन आप अपने पैसे आपसे जुदा करते हैं, आप रिस्क लेते हैं। आप कहीं भी डालिए, पहला रिस्क आपने लिया कि आपने आपके पैसे किसी को दिए, तो वो सबसे पहला वो रिस्क है। चलिए अगला सवाल है जालंधर के ओम प्रकाश शर्मा का। सर, मैं ओम प्रकाश शर्मा जालंधर से बोल रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि डेट म्यूचुअल फंड्स या फिक्स रिटर्न देने वाले किसी अन्य इन्वेस्टमेंट पर क्या किसी तरह का कोई रिस्क हो सकता है? अगर हाँ, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हमने फिक्स डिपॉजिट के रिस्क पे तो अभी बात की कि अगर बैंक ही डूब जाए तो आप क्या करें, लेकिन जैसे इन्होंने कहा डेट म्यूचुअल फंड या ये जो फिक्स्ड इनकम के जो फंड्स होते हैं उस पर क्या रिस्क है? मैं आई थिंक ये पॉइंट मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा, कि ये बहुत क्वेश्चन आता है सब तरह से कि डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है। डेट म्यूचुअल फंड क्या करता है? हम लोगों से पैसा इकट्ठे करके कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में वो निवेश करते हैं ना। अगर आप देखें कि आज के दिन में किसी ने हमसे पैसा लिया और कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया, मान लीजिए आज के दिन में रेट मिलता है, वॉट एवर पीरियड वी आर कंसिडरिंग, 10% ब्याज मिलता है, तो उसने 10% रेट में निवेश कर दिया है। कल को कोई इकोनॉमी में चेंज हुआ, कोई अदर फैक्टर्स आए, तो मार्केट में रेट चेंज होकर 11% हो गया। तो जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है आपके डिपॉजिट में। आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया डेट इंस्ट्रूमेंट में 10% में, तो 10 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। मार्केट में आज के दिन में ब्याज 11 रुपया मिलना चाहिए, तो आज के दिन में आपका जो निवेश है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में, उसका वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन से कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में 11 रुपया मिलता है ब्याज। तो इसीलिए हम लोग यही समझाने का कोशिश करते हैं निवेशकों को कि इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाता है तो आपने जो डेट सिक्योरिटी में निवेश किया है उसका वैल्यू घट जाता है। रिवर्स ऑल्सो अप्लाइज, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो आपने अगर उसके पहले घटने से पहले कहीं निवेश किया है तो उस सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ जाता है। यही रीजन है कि डेट म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आपका वैल्यूएशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है उस टाइम में। तो रिस्क तो है ही, क्योंकि आज आपने निवेश किया, कल को मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया है, तो ये रिस्क हमेशा रहता है। नाउ इन्होंने पूछा कि ये रिस्क हम कैसे दूर कर पाएंगे। सबसे बेहतर तरीका इसका यही है कि या तो आप डायरेक्ट कोई डेट सिक्योरिटी में निवेश करें, और जब तक डेट सिक्योरिटी मैच्योर नहीं करता है आप होल्ड करिए। तो आपने 10% इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट वाला इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आप होल्ड करते रहिए, जब मैच्योर करेगा या पीरियोडिकली आप 10% मिलता रहेगा। या तो म्यूचुअल फंड के आप एफएमपी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान होते हैं उसमें निवेश करिए। प्रिंसिपल सेम है, आपसे पैसा लेके म्यूचुअल फंड वाला वो ही करेगा, सेम एक इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा, मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा। इसमें और एक एडवांटेज आजकल है कि अगर आपने निवेश किया कोई एफएमपी में जो एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरा फाइनेंशियल ईयर तक एक्सटेंड होता है, तो आपको टैक्स ब्रेक भी मिल जाएगा, क्योंकि 1 साल से ऊपर आप होल्ड करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पहला कदम है, और बहुत से सवाल हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन उनके जवाब मांगेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस छोटे से ब्रेक के।
आप देख रहे हैं पहला कदम। बात हो रही है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्या होते हैं ये, कब इनमें निवेश करना चाहिए, कितने कारगर साबित होते हैं ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। और हमारे साथ हैं हमारे दो एक्सपर्ट, सीईओ रिलायंस मनी के सुदीप बंदोपाध्याय और जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। जी आइए अब सुनते हैं रायपुर से विनय तिवारी का ये सवाल। मैं विनय तिवारी रायपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं एक मनी बैक पॉलिसी ली हुई है, इस पर कितना पैसा मुझे मनी बैक के तौर पर वापस मिलेगा और कितना पैसा मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, यह तय है। क्या किसी हालत में रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है? मुझे यह भी समझाइए कि फिक्स इनकम स्कीमों में किसी भी वजह से रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है क्या? गौरव, जो इंश्योरेंस कंपनी के रिटर्न्स है, मनी बैक पॉलिसी की जो बात करें, उसमें जो इंस्टॉलमेंट्स है 4 या 5 और 400 वो तो अश्योर्ड रहते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी के टाइम पे जो बोनस मिलता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक तो क्लेम रेशियो, मोर्टालिटी रेट जो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की आमदनी जिसमें उन्होंने पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स में किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में, उससे कितनी इनकम हुई, और उनके जो खर्चे हैं, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एजेंट्स का कमीशन, पॉलिसी मेंटेन करने के लिए, उसके बाद जो मुनाफा रहता है उसे सरप्लस कहते हैं और वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो फाइनल बोनसेस जो मिलते हैं, जो टर्मिनल बोनस या सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलते हैं, वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी की आमदनी पर, और वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट सिचुएशन पे। तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट सिचुएशन, मोर्टालिटी रेट और इंश्योरेंस कंपनी की इनकम पे। तो मनी बैक का जहां तक इनका सवाल है, केवल जो अपफ्रंट जो कहते हैं कि आपने इतने प्रीमियम भरा और आपको 4 या 5 या 6 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे मिलेंगे, केवल वही गारंटीड है। उसके बाद के जो है वो ज्यादातर गारंटीड नहीं रहते। लेकिन ये गारंटीड तय गारंटीड है कि यहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है? ये गारंटी है। जो मनी बैक के जो हर 4 साल में जो पैसे आते हैं या 5 साल में जो पैसे आते हैं, या जो फाइनल बोनस भी है, उसमें 2 प्रकार के रहते हैं। तो जो गारंटी बताई है वो गारंटी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी कंपनी वही गारंटी देते हैं। जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उनको भी थोड़ा बहुत मार्जिन सरकार के पास रखना पड़ता है इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए। तो कल उठ के वो इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बिक गई या उनको कोई भी दिक्कत हुई तो गवर्नमेंट विल स्टेप इन, और जो गारंटी दी गई है वो आपको पैसा मिलेगा। पहला कदम